हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कई बार आसपास के इलाके में घूमते हुए हमें कुछ ऐसे जीव जंतु दिखाई पड़ जाते हैं जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद उन्हें वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये एक बाजरे का खेत है। उत्तर भारत और मध्य भारत में इसकी अच्छी पैदावार होती है और इस फसल के बीच में कुछ ऐसा ही अजीब मुझे दिखाई दिया। ये एक मछली है और मछलियाँ कहाँ पर होती हैं? पानी के अंदर, चाहे वो नदी है, तालाब है या समुंदर है। लेकिन इस बाजरे के खेत में, जो कि ज़्यादातर सूखी जगहों पर, कम पानी वाली जगहों पर पैदा किया जाता है, वहाँ पर इस मछली का मिलना एक ताज्जुब वाली बात है। अभी बारिश काफ़ी हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बारिश के पानी के साथ कहीं से बह कर आ गई हो, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ पानी का बहाव ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा। आसपास में ना कोई पानी का भराव है और इसके अलावा कोई और यहाँ पर मछलियाँ नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा एक हो सकता है कि दूर से कहीं पानी बहते हुए से कोई पक्षी मछली को उठा लाया अपनी चोंच से और वो उड़ान भरते हुए यहाँ पर गिर गई, या फिर कोई और कारण जिसका हमें अभी पता नहीं है। देखने पर ये मछली काफ़ी हेल्दी लग रही है, अच्छी सेहत है। कहीं कहीं पर छोटे मोटे चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको पक्के तौर पर ये कहना कि ये चोट किस वजह से लगी है, क्या किसी पक्षी ने इसको अपनी चोंच के अंदर दबोचा उसकी वजह से लगी है, या किसी और कारण से। और जब ये जीव ज़मीन पर पड़े रहते हैं, मर जाते हैं, तो इनको खाने के लिए दूसरे जीव भी आ जाते हैं, जैसे कि ये एक छोटा सा कीड़ा मछली की आँख के आसपास बैठा है और शायद इसको भरपेट भोजन मिल गया है अपने लिए। और दूसरे जीव भी अभी प्रतीक्षा में होंगे। जैसे ही इसकी गंध दूर तक फैलेगी, वो दूसरे जीवों को आकर्षित करेगी। अंदर से देखने पर ये बिल्कुल ठीक लग रही है। मुंह खुला हुआ है क्योंकि सांस नहीं ले पाई ये, और मछलियाँ पानी से बाहर आते ही तड़पने लगती है। मरने के वक्त उनका मुंह खुल जाता है क्योंकि सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये अगर इसके गलफड़े को देखें तो बिल्कुल सही कंडीशन में है, यानी यहाँ पर भी किसी बीमारी की, किसी चोट का कोई भी निशानदेही नहीं है। काफ़ी हेल्दी मछली है। तकरीबन ये आधा से 1 फुट के आसपास इसकी लंबाई है। आंखें भी बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं। तो जो एक संभावना थी कि कोई पक्षी इसको अपनी चोंच में उठा कर लाया और वो उड़ते हुए यहाँ पर गिर गई। और इस आसपास के एरिया में ये देखो आप, इन पौधों की जड़ों के आसपास में कोई और मछलियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।